हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हम ले रहे हैं एमओटी डायग्राम हमारे चल रहे हैं। तो आज जो हम लेने वाले हैं एमओटी डायग्राम, ये हमारा शायद एमओटी का लास्ट लेक्चर होगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल का बहुत सारा मैटर पढ़ाया जाता है, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। और आते ही कमेंट जरूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। अच्छा नहीं लगे बाद में जाके तो वही लाइक को हटा दो भाई, लेकिन कर दिया करो जरूर, है ना। जो बच्चे रेगुलर जुड़ रहे हैं, हमको पता है कैसे पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम कमेंट करके बताइए, हम उसका समाधान करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं विषम नाभिकीय परमाणुओं के एमओटी डायग्राम। विषम नाभिक का मतलब हेटेरोन्यूक्लियर, जिनमें दो परमाणु अलग अलग होंगे। और हमारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में 3 एग्जाम्पल होते हैं, HF का, NO का और CO का। तो आज जो हम लेने वाले हैं तीनों को कंप्लीट करेंगे। पहला जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं HF मॉलिक्यूल का, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। विषम नाभिकीय अणु कौन होंगे, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि विषम नाभिक मतलब हेटेरोन्यूक्लियर, जिनमें दोनों परमाणु अलग अलग हैं। अब तक जो भी हमने पढ़े हैं वो कैसे हैं, वो जिनमें सब दोनों परमाणु कैसे थे, समान थे, वो समनाभिकीय में आते हैं, ठीक है। और ये सब कैसे में आएंगे, विषम नाभिकीय में आएंगे, ठीक है। तो HF हम वैसे जनरली जानते भी हैं कि HF में कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो इसका बंध क्रम एक आना है, कैसे आएगा वो देखेंगे। इसमें 2 एटम है, तो H का है और एक F है। H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा। फ्लोरीन का 9 होता है, तो इसका क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है। तो H में तो केवल एक ऑर्बिटल है और P में 3 है, मतलब P में नहीं, सॉरी, F में कितने, 3 है, 1s2, 2s2, 2p5 भी है। तो F के बना लो एक तरफ तो, और एक तरफ बना लो H का, ठीक है। एक तो F में कौन है, 1s, एक कौन है, 2s। F में 1s क्या है, 1s2, और 2 क्या है, 2s2। P में कितने ऑर्बिटल होती हैं, 3, सॉरी, तो 3 ऑर्बिटल बना देंगे। अब देखो S में केवल एक ऑर्बिटल है, ठीक है, 1s ऑर्बिटल है, केवल s ऑर्बिटल है। अब उसको 1s के साथ बनाएं, 2s के साथ बनाएं या 2p के साथ बनाएं, ठीक है। ये समझने वाली बात। और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, तो H का जो 1s है ना, H में केवल एक ऑर्बिटल है, 1s, उसको P के बगल में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, P के साथ। ये कौन सा ऑर्बिटल है, H का 1s1, और F की कौन सी है, 2p5। कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं P में, 2px, 2py, 2pz। आप इसमें 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, भर देंगे। इसमें 5 भरेंगे, तो पहले तो एक एक करके भरेंगे, 3, उसके बाद 4 और 5। इसमें तो एक ही ऑर्बिटल है। तो समझने वाली बात यह है कि जो ये H का 1s ऑर्बिटल है, ये F के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है, अतिव्यापन करता है। तो ये 2px 2py कोई काम नहीं आएंगे, तो ये बीच में आ जाते हैं, ठीक है, एज इट इज, कोई काम आ ही नहीं रहे। कौन कौन सा है ये, 2px और 2p, कौन सा, 2px और 2py। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। 2pz से करेगा H का 1s, तो एक तो बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है, और एक इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग क्या बनेगा, एक ये कौन सा बॉन्डिंग है, sp z, सिग्मा बॉन्डिंग, क्योंकि इसका s और इसका p है ना, pvz। और ये कौन सा बनेगा, सिग्मा स्टार sp। यही समझने वाली बात है इसमें, ठीक है। देखो ऐसा क्यों हुआ, एक टर्म आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता आप बता सकते हो क्या होती है विद्युत ऋणता? विद्युत ऋणता बंद के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता होती है विद्युत ऋणता,
ठीक है। विद्युत ऋणता का मतलब बंद के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता होती है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, तो वो F की ज़्यादा होती है, किससे? H से। तो F ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, तो इसके 1s की एनर्जी और 2s की एनर्जी इसके 1s से मैच नहीं खाती, पहले ही कम होती, नीचे बनाते हैं 1s 2s को। किससे मैच खाती है? 2pz से मैच खाती है। और हमने बात की थी कि वही ऑर्बिटल या वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं जिनकी एनर्जी कैसी समान या कैसी होती है, लगभग समान होती है। ठीक है, तो आप क्या रीजन देंगे कि F ऑर्बिटल की जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे 1s 2s की एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो 1s हाइड्रोजन का जो 1s कक्षक है वो फ्लोरीन के 2pz कक्षक के साथ ओवरलैप करता है। तो 2s कोई काम नहीं आ रहा, कोई ओवरलैपिंग नहीं कर रहा, तो ये भी बीच में आ जाते हैं एज इट इज। ठीक है, ऐसी 1s कोई काम नहीं आ रहा तो 1s भी कहाँ आ जाते हैं? बीच में आ जाते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो कक्षक अतिव्यापन में भाग नहीं लेते उनको क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्या कहते हैं? अबंधीय। जिसको नहीं पता वो जाके MOT का पहला लेक्चर देखे, मैंने अच्छे से समझाया है। यहाँ पे भी बता रहा हूँ, जो ऑर्बिटल बंधन में भाग नहीं लेते हैं, अतिव्यापन में ओवरलैप नहीं करते, नहीं कर रहे ना, तो ये भी क्या होंगे? नॉन बॉन्डिंग। ये देखो जो मैंने ये बनाए हैं, ये 2px 2py, ये भी कोई ओवरलैप नहीं कर रहे ना, जैसे थे वैसे ही बीच में आ गए हैं, तो ये भी क्या होंगे? नॉन बॉन्डिंग होंगे। इसका 1s और इसका 2pz करा है, तो जब दो अतिव्यापन करेंगे तो दो ही बनेंगे, एक तो बॉन्डिंग वाले बनेंगे और एक एंटी बॉन्डिंग वाले बनेंगे। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इसके 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे? बॉन्डिंग वाले में, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग ABMO, और ये क्या होगा? BMO। ठीक है, BMO ही तो होगा कि नहीं होगा? बंदी है। SPZ क्यों लगाया? क्योंकि इसका S और इसका 2pz है, S2pz लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ये नॉन बॉन्डिंग है क्योंकि 2px 2py अतिव्यापन कर नहीं रहे। और पहली बात हमको पता भी है कि बंद बनाने में सिंगल इसका जो एक, क्योंकि H और F के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो निकाल लो बॉन्ड ऑर्डर, जिसको हम बंद क्रम कहते हैं। क्या होता है बंद क्रम का फॉर्मूला? NB माइनस Na/2। तो वो इलेक्ट्रॉन देखने हैं जो या तो बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में। ये NB तो वो होते हैं जो बंधन में या ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे एमओ डायग्राम में, एज इट इज बना दिए। इसका 2s के साथ कोई ओवरलैपिंग करने वाला है नहीं, 1s के साथ कोई, इसके 1s के साथ क्यों नहीं किए? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम है और इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो पहले ही कम होती तो और कम हो जाती, तो इसकी एनर्जी इसकी 2pz से मैच करती है, इसलिए 2pz से अतिव्यापन करेगा। तो एक तो BMO सिग्मा SPZ और एक एंटी बॉन्डिंग या सिग्मा स्टार। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग वाले में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, बॉन्डिंग वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये नहीं करेंगे क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बंद क्रम में होते ही नहीं है। NB का मतलब बंदी वाले कक्षक, BMO में इलेक्ट्रॉन, N का मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन। तो BMO में कितने हैं? 2, उसमें है नहीं तो 0/2। कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? एक ही तो आता है। H और F के बीच में कितना बॉन्ड बनता है? एक ही तो बनता है। ठीक है, तो एक इसका एमओ डायग्राम हो जाएगा ये, यहाँ ऐसे लगा और देंगे एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बनाए हमने, तो ये HF का एमओ डायग्राम हो जाएगा और आपको ऐसे ही बना के आना है और ध्यान रखना है। ठीक है, NB क्या है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ते हैं, देखो NO का MOT डायग्राम मैंने पहले बना दी क्योंकि टाइम की बचत होगी, इसीलिए। NO में एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p3, एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। एक तरफ तो नाइट्रोजन का बना लेंगे 1s2 2s2 2p3, एक तरफ ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो BMO में आ जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में। 2s2 2s2 तो 4 है, तो 2 BMO में, 2 ABMO में। और 4 देख सकते हैं ना, सिग्मा स्टार 2s2 है ये सिग्मा बॉन्डिंग 2s2। ये मैंने क्रॉस क्यों लगाया है? क्योंकि देखो 4 इलेक्ट्रॉन ही तो BMO में, 2 इसमें 2 इसमें, और 4 ही ABMO में। तो चाहे तो इनको बंद क्रम में लिखो चाहे मत लिखो, जब अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बराबर ही है, क्योंकि 4 ही इसमें BMO में और 4 ही एंटी बॉन्डिंग में। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बताओ, अब तो सीख गए होंगे, वही NB माइनस Na/2, यही होता है। तो इनको भले लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 ही BMO में और 2 ही एंटी बॉन्डिंग में, दोनों ही 4 हैं दोनों में। 2p3 तो 2p3 बढ़ दी है, 2p4 तो 2p4। ठीक है, इसमें वही अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन वाला बनाना है ये मेरे, क्योंकि O2 में ऐसे ही होता है ना, 2 डिब्बा ऊपर 1 डिब्बा नीचे, क्योंकि नाइट्रोजन अकेले N2 का जब हमने बनाया था तो उसमें 2 डिब्बे नीचे थे 1 ऊपर था, ध्यान रखना इसके अकॉर्डिंग बनाना है NO में। ठीक है, ये
ये तो सेम ही रहता है, 2 डिब्बे नीचे 1 डिब्बा ऊपर, ये ध्यान रखना है, NO में इसके अकॉर्डिंग बनाना है। किसी में भी ऑक्सीजन आएगा तो यही 1 डिब्बा नीचे रहेगा, 2 डिब्बे ऊपर। 1 डिब्बे वाले को सिग्मा 2pz और 2 डिब्बे उनको क्या बोलेंगे, पाई 2px पाई 2p। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इसमें और 3 इसमें, 7। तो 2 इसमें भर देंगे, 2 इसमें, 2 इसमें, कितने हो गए, 6 और 1 बच गया। तो स्टार वाले में 1 जाएगा। बंद क्रम में इनकी इलेक्ट्रॉनों को देख लो, बस इनको देखो मत, क्योंकि कोई असर ही नहीं पड़ेगा। 2 BMO में, 2 BMO में तो 4, 2 एंटी बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में तो 4, तो 4 और 4 है। इसमें भी 4 बढ़ेंगे, इसमें भी 4 बढ़ेंगे, तो कोई अंतर ही नहीं आएगा। तो इनके इलेक्ट्रॉनों को देख लो केवल, कितने इलेक्ट्रॉन है BMO में, ये नीचे वाले सारे BMO ही हैं बॉन्डिंग वाले, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, -1, क्योंकि एंड स्टार वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, बटे 2। तो बंद क्रम कितना आ जाएगा इसका, 2.5 आ जाएगा। अगर मैं इसकी चुंबकीय गुण देखूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, है ना, देखो वो स्टार वाले में, ये बीच वालों में है ना, ये रहा। तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, या जिसको अपन क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए NO+ का बंद क्रम कितना होगा, तो आप बता सकते हैं क्या, अरे यार। अगर आपसे पूछा जाता कि NO+ का बताइए, तो NO+ का बता देते क्या आप। इसी में करते हैं NO+ मॉलिक्यूल का, NO+ में और NO में किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, NO+। कुछ नहीं, NO+ का मतलब N तो N है और O की जगह क्या आ गया, O+, तो 2p4 है ना, 2p3 हो जाएगा। देखो बना नहीं ना, बना के खुद देख लेना, 2p3। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 3 और 3 6, तो 6 इसी में आ जाएंगे। ये स्टार वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि ये 2p4 था, तभी यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा था। 7 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक तो N है और एक O+ है, तो NO+ में क्या होगा, यहाँ 2p3 हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये नहीं आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 6 - 0/2, कितना आ जाएगा, 3। तो आपसे पूछा जाए स्टेबल ज़्यादा कौन है, जब आप नौकरियों की तैयारी करोगे ना, कि NO+ ज़्यादा स्टेबल है या NO ज़्यादा स्टेबल है, तो आप क्या जवाब दोगे, NO+, क्योंकि NO+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है, 3 आया। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बंद क्रम। कैसा होगा, ये अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय। अगर इसको देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा ना NO+ में यहाँ से, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, क्योंकि 2p3 आएगा। O+ है, O+ का मतलब कितने होते हैं, 1:2:2p4। O+ का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, तो जस्ट लाइक ही 1:2:2p3, तो 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, 2 ही हैं। तो जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। डाया जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय। तो NO+ कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। तो आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, NO+ का आप खुद बनाएंगे, वीडियो को रोक करके पूरा लिखेंगे ऐसे, बस यहाँ O+ कर देंगे तो 2p3 हो जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा और पूरा सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, इसको लिख लो। फिर लास्ट हम पढ़ते हैं CO का। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं CO का। ठीक है, कार्बोनिल का, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसमें 1:2:2p2 कार्बन और एक ऑक्सीजन है, 1:2:2p4। 1s को बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 ऑक्सीजन वाले में, तो 2 उसमें चले जाएंगे। BMO में 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों में समान जाएंगे। 2s ओवरलैपिंग करेगा, तो एक तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s, एक सिग्मा स्टार वाला सर आपने बनाया ही नहीं, कहाँ गया। एक चीज़ देखो, ये तो मैंने इस तरह तो बनाया है, कार्बन को लिया और इस तरफ लिया है मैंने ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन वाला डिब्बा मैंने नीचे बनाया है थोड़ा। ठीक है, ये भी मैंने थोड़ी सी नीचे दिखाई है ये लाइन। ठीक है, देखो ये और ऊपर बनाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बॉक्सों में भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन है, ऑर्बिटल पर अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है। और अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, जहाँ पे भी आकर्षण ज़्यादा लगता है, वहाँ एनर्जी, ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो ऊर्जा कैसी हो जाती है, कम। तो कम का मतलब नीचे तो बनेगा डिब्बा, क्योंकि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ही तो है ये, तो इसीलिए ऑक्सीजन का डिब्बा नीचे बना है। 2p2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 2p4 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो एक में 2 भर देंगे, 2 में एक भर देंगे। ठीक है, वही अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन वाले नीचे की तरफ ऑक्सीजन वाले के अनुसार बनाना है। तो 1 डिब्बा नीचे, 2 डिब्बा ऊपर, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, पाई 2px और पाई 2p। स्टार वाला ऊपर, ये तो सेम ही रहते हैं, 2 डिब्बे नीचे, एक स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग वाला, ये तीनों एंटी बॉन्डिंग वाले ही तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको अभी भी। ये सब में समान ही है, 2 डिब्बे नीचे, 1 डिब्बा ऊपर। ये ध्यान रखना, CO NO जिनमें भी है, क्योंकि कार्बन में ये अगर केवल C2 को अपन याद करें, तो C2 में 2 डिब्बे नीचे, 1 डिब्बे ऊपर बनता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन देखना है, CO में, NO में भी देखा था ना, 1 डिब्बा नीचे, क्योंकि O2 अणु ध्यान करो, ऑक्सीजन अणु। पूरे लेक्चर देख के आओ, जब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है,
इसको देख लो, इसमें एक डिब्बा नीचे, दो डिब्बा ऊपर, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो अणु होता है ना, O2 वाले में अपन एमओटी डायग्राम पढ़े थे, उसमें भी एक डिब्बा नीचे और दो डिब्बे ऊपर बनते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं बार बार कि ऑक्सीजन के हिसाब से याद रखेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर आपने ये सिग्मा बॉन्डिंग 2s का सिग्मा स्टार तो दिखाया ही नहीं, सिग्मा स्टार कहाँ गया आपका? आप बोलेंगे सर आपने ये तो दिखाया ही नहीं स्टार वाला। तो देखो इसमें थोड़ा सा लोचा है। सिग्मा बॉन्डिंग 2s तो यहीं बनता है, लेकिन एनर्जी में अंतर बहुत ज़्यादा है इनकी में, क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो स्टार वाला है ना, वो यहाँ चला जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे थोड़ा सा। ये जो है ना, ये 2p वाले इनसे भी ऊपर यहाँ आके बैठ जाता है। ये मैं इसको लाल डिब्बे लाल से बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आ जाता है। ये कौन सा है? सिग्मा स्टार 2s है ये। ठीक है, कौन सा है? सिग्मा स्टार 2s। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इसमें, तो 2 तो इसमें भर देंगे अपन, 2 इसमें चले जाएंगे, इसके स्टार वाले हैं। ठीक है, ये इसकी एनर्जी इनसे भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एनर्जी में अंतर बहुत ज़्यादा है ना इनमें, क्योंकि सी और ऑक्सीजन में। इसीलिए ये याद रखेंगे बस थोड़ा सा। इसमें 2p2 और इसमें 2p4, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें ही भरेंगे पहले, ये p वाले में, क्योंकि p के इलेक्ट्रॉन है ना, तो इससे तो ये तो अलग है, तो इसका स्टार वाला है। ठीक है, s वाले का स्टार वाला है। तो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे और 2 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, वो 2s वाले से लेना देना नहीं है। 2s वाला तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s का एंटी बॉन्डिंग है, विपरीत बंदी। बॉन्ड ऑर्डर वही NB माइनस Na/2। केवल p वालों को देख लो, क्योंकि इसमें भी बॉन्डिंग में भी 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हैं। s वाले में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं 2s वाले में, क्योंकि जितने NB में जाएंगे बंदिंग उतने ही Na में जाएंगे। केवल p वालों को देख लो, p में बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 एंटी बॉन्डिंग वाले में कोई है क्या? नहीं है, तो 0/2 कितना आ जाएगा? CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? कैसा होगा CO? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय? अगर हम चुंबकीय गुणों की बात करें, बताओ कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय? कोई दिख रहा है क्या इलेक्ट्रॉन इसमें? बीच वालों में कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा हो? नहीं दिख रहा ना, तो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा ये। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? है ना? तो ये याद रखना है इसमें थोड़ा सा। ये जो है ना, ये वाला, ये सिग्मा स्टार 2s, इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। क्यों होती है? अगर आपसे रीजन पूछे, कभी ज़्यादा होशियार बने, तो आपका जवाब देंगे कि इन दोनों की एनर्जी में, दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर होने की वजह से सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा स्टार 2s बहुत दूर दूर बनते हैं। तो इतने दूर बनते हैं कि जो ये 2p अतिवा बन करके जो इसके BMO बन रहे हैं, बंदी आणविक कक्षक, उनसे भी इसकी एनर्जी कैसी हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जितने भी विषमनाभिकीय अणु हैं, NO CO HF, उसमें p ऑर्बिटल के आधार पर बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो आप, क्योंकि जितने अब जैसे मैं 1s को भी इंक्लूड करता, तो 1s2, इसका भी 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन BMO में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो इसमें भी 2 बढ़ते, इसमें भी 2 बढ़ते। ऐसे 2s वाले को करता, 2s वाले को तो 2 BMO में बढ़ते, 2 एंटी बॉन्डिंग में बढ़ते। BMO का मतलब BMO में इलेक्ट्रॉन, और Na का मतलब स्टार वाले में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए केवल अपन ने p वालों को ले लिया। ठीक है, तो p वाले 6 में। अगर आपसे पूछा जाता है इसी में CO+ का बताइए, CO+ का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आता कम आता? CO+ का मतलब C, और यहाँ पर क्या? अगर C का, अपन CO का डायग्राम देखें खोल के, तो कार्बन जो होता है ना, उसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अगर CO की अपन देखें, CO एक लिगेंड होता है, अपन पढ़ेंगे सेकंड ईयर में जाके, लिगेंड आपने 12th में भी पढ़ा होगा। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 तो इसमें ऐसे बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, और एक इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही दे देता है कार्बन के लिए, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है ऐसे। ठीक है, जब किसी CO किसी के साथ जुड़ता है ना जाके, तो ये ऑक्सीजन का जो बचा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे किसी धातु के साथ जुड़ेगा, अपन पढ़ेंगे अभी सेकंड ईयर में, मेटल के साथ जुड़ेगा, तो CO में दाता परमाणु कौन होता है? कार्बन होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने तो ऑलरेडी दे दिए कार्बन को, तो 3 बॉन्ड ऐसे बन गए। ठीक है, 2 में तो 2 तो सिंगल बॉन्ड बन गया, और एक कैसा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया। ठीक है, ऐसा क्या हुआ? इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन कार्बन के, क्योंकि 2 2 4, और ये इलेक्ट्रॉन भी इसके भी हिस्से में, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है, तो 2 2 4 2 6, और 2 इलेक्ट्रॉन ही दे दिए इसने, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसीलिए वो बॉन्ड, अगला बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाया। लेकिन CO में दाता कौन होता है? कार्बन होता है। अगर ज़्यादा बात करें, अपन ज़्यादा सीखना चाहें, तब की बात है। अपन को तो MOT डायग्राम बताना था।
अब उनको सीखना ही है तो बात बताइए मैंने। तो CO में कितना आ जाएगा बताओ। CO में वहाँ क्या हो जाएगा, O+ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, CO का बता सकते हैं, यहाँ C है और यहाँ O+ हो जाएगा तो 2p3 हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा भाई, 3 रह जाएंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन 5, तो कुछ नहीं, 6 की जगह क्या कर दो 5 कर दो, -0/2, तो कितना आ जाएगा ये 2.5। 2.5 और किसका आया था अपन अभी देखा था क्या, NO का। तो Cu+ किसके जैसा है, NO जैसा बॉन्ड ऑर्डर है इसका। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए हमको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे MOT डायग्राम पढ़ लिए हैं। ये डिब्बे नीचे क्यों बनाए हैं, आप डेफिनेशन जब लिखेंगे पूरा डायग्राम समझाएंगे, जैसे फर्स्ट ईयर में आएगा तो लिख देंगे कि इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर होता है, जिसकी वजह से इसके 2s और 2s की एनर्जी में अंतर ज़्यादा हो जाता है, और अंतर ज़्यादा होने की वजह से सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार की एनर्जी में बहुत अंतर हो जाता है, जिससे इसकी ये कहाँ चला जाता है, पी कक्षा, जो पी कक्षा का बॉन्डिंग वाले उनसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, 1s बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, चाहो तो बना के भी आ सकते हो, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, पर कुछ दिक्कत नहीं है, नहीं बनाओगे, इन दोनों को बना दोगे, 1s2 लिख के छोड़ दोगे तब भी ठीक है। CO का ध्यान रखें कितना आता है, 3 आता है, Cu+ का कितना आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है, Cu+ का 2.5 आएगा, ये इसको ये मत ले लेना, तो सिग्मा स्टार 2s है तो इसका है एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें भी 2 बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 यहाँ बढ़ते 2 यहाँ बढ़ते, तब भी 6 ही आता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एमओ डायग्राम सारे पढ़ लिए हैं। अगले लेक्चर में शायद हम अगली यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, तो अच्छे से पढ़िए। जिसने पहली बार लेक्चर देखा है वो पिछले लेक्चर प्लेलिस्ट है BSc फर्स्ट ईयर के नाम से जाके पूरी वीडियोस देखें, तब इस लेक्चर को भी देखें और फिर कंटिन्यू रहें। ठीक है, कमेंट जरूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और ऐसे ही जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें और अपने आप को भी इम्प्रूव करें सब्जेक्ट में। धन्यवाद।